जिंदगी का म्यूजिक लॉन्चिंग हुआ। खैर मैं तो इस फिल्म में एक गाना गाया और मुझे वो गाना बहुत ही पसंद है। बहुत ही मेलोडियस गाना है, अमन का लिरिक्स है। 3 महीने से लोग वेट कर रहा था उस गाने के लिए विवेक ने। तो मेरे को फ़ोन किया है कि भाई ये गाना आपको ही गाना पड़ेगा, तो मैंने बोला गाना भेजो। मैंने गाना उन्होंने भेजा। गाना सुनते ही मेरे को पसंद आया, मैंने गा दिया। पता चला बात है कि संजय सर के ऊपर गाना, बट आई नो नथिंग अबाउट दिस पिक्चर। जर्नी है, बट सारे गाने अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है आज के में सारे गाने अच्छे होना बहुत बात हो गया। देखा अलग एक सब्जेक्ट लग रहा है, इससे पहले भी काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं, एक सर्दी में 2 तो कितना डिफरेंट है। मैं बोला कि पिक्चर में नेचर है, जर्नी है, हर एक का अलग अलग स्टोरी है, उसके ऊपर काम हो रहा है, जर्नी चल रहा है, साथ में स्टोरी। अच्छा दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर भेजा ना, ठीक है सर। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड है यार, फ्रॉम द डे दैट वी शॉट, एक्चुअली फ्रॉम द डे व्हेन आई गॉट द फोन कॉल एंड द स्टोरी वाज नरेटेड टू मी, द एक्साइटमेंट स्टार्टेड देन। और उसके बाद हमने शूट शुरू किया। शूट हमने पहला स्केड्यूल जो था वो ले से स्टार्ट किया, तो ले में बहुत चैलेंजिंग था। ये जो फिल्म है 98% या 99% आप कह सकते हैं आउटडोर ही शूट हुई है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, विषमताएं काफ़ी थी। लेकिन वो कहते हैं कि जब आपके चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं तो फिर जो आपकी टीम होती है वो बहुत उनका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू गोइंग थ्रू द सेम चैलेंज एवरी सिंगल वन ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। वी वर अ टीम एंड विद अ मिशन कि हमें ये फिल्म कंप्लीट करनी है, जैसे भी इर्रिस्पेक्टिव के जैसे भी तूफान आए या आंधियाँ आए। तो वो हुआ। उसके बाद हम लोग राजस्थान में थे, फ्रॉम ले की ठंड टू राजस्थान की गर्मी, वी वर ऑन द बाइक्स एंड इट वाज रियली एन एडवेंचर इन अ ट्रू सेंस। क्योंकि आप ऐसे रिमोट लोकेशन पे शूट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ मिले, बट यू नो दैट इज़ द आइडिया ऑफ शूटिंग एन एडवेंचर फिल्म, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एडवेंचर्स फिल्म हम पहले देख चुके हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और बहुत सारी फिल्मों की झलक भी दिखी। तो जब आपको रेट किया गया फिल्म के बारे में, क्या थॉट प्रोसेस था, अगर इस बारे में कुछ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से बहुत अलग है ये फिल्म, क्योंकि ये इसका जो जॉनर है, ये पहली बात तो हिंदुस्तान में कभी भी एक फिल्म नहीं आई है जो कि बाइक्स के ऊपर हो, राइडिंग के ऊपर हो, रोड ट्रिप्स के ऊपर हो, एडवेंचर और उनकी एक यूनिक स्टोरी हो। So when you watch the film, you will know that it is nowhere, it cannot be compared with any other film. It's a very unique story. It's a beautiful story. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद आप में से हर इंसान सोचेगा कि मैं अब अपने काम से ब्रेक लेकर एक रोड ट्रिप पे ज़रूर जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा नेचर, वो भले बाइक के ऊपर हो या गाड़ी पे, जैसे भी आपको ठीक लगे। बट हम हमारी कंट्री में थोड़ा सा ब्रेक्स जो होती हैं, जो छुट्टियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा अंडरमाइन करते हैं। ब्रेक जो है उसको लास्ट पे रखा जाता है, उसको प्रायोरिटी नहीं रखा जाता, बट ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, आपको एक नया नज़रिया मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। सो वी होप that you enjoy this film because the music is fantastic, the story is lovely, and जाओ 26 मई को। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू के बाद आप सब लोग छुट्टी लेने वाले हैं। बोले हाँ चलो हमारा हो गया, हम जा रहे हो। ओके दिव्यांका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने टीजर देखा, परफॉर्मेंस के बारे में और शैलन के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री दिख रही है, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही एक्साइटिंग है, जो ट्रेलर है, म्यूजिक है, इट जस्ट इवोक्स योर सेंसेस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने कम वक्त में इन्होंने बहुत खूबसूरती से काफ़ी सारे आयाम को, पहलुओं को छू लिया मूवी के, और विवेक का काम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
शैनन, आपके गाने, यू आर सच अ लवली सिंगर। और ये बहुत रेयरली होता है कि कोई एक्टर भी हो जो मूवी में काम कर रहा है और वो साथ ही साथ गाना भी गा रहा है, जो कि शैनन ने किया है। एंड शी इज़ वेरी गुड एट इट। इवन संजय जी की परफॉर्मेंसेस, वो सभी कुछ आपको उस ट्रेलर में देखने को मिलता है। हमारे छोटू की परफॉर्मेंस इवन ही वाज वेरी गुड। मैंने तो काफ़ी सारी झलकियाँ देख ली हैं अब तक। विवेक जी, ही इज़ द डायरेक्टर। अच्छा, मेरी पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं। मैं विवेक पहले मेरी समझ रहा तो मुझे इनके साथ है। नहीं, पहले वैसे आपको विवेक नहीं बोलेंगे ना, आप विवेक जी हो। आप जी हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट शुक्र है आप थोड़ा दो विवेक जी वाले औज़ा रखते हैं। Vivan, this question is for you. You are the youngest actor on board, right? तो आपको कितना टेंशन या नर्वसनेस था, क्योंकि सारे जो आपके आसपास तो एकदम बिग शॉट और बहुत सारे टॉप क्लास के एक्टर थे, तो आपको कभी नर्वसनेस या ऐसे हुआ? और अगर हुआ तो तब आपने क्या किया, किससे बात की? आगे आ जाइए, कैमरा आपको देख नहीं, बाहर आ जाइए। राइट, थोड़ा राइट। नर्वसनेस ऑब्वियसली होगी, क्योंकि मेरे अराउंड सारे एक्सपीरियंस एक्टर्स थे, जैसे ये बीडी और शानंदी और संजय मिश्रा सर, मीता सुषमा, तो बहुत सारे लोग थे। एक्सपीरियंस उनको मुझसे बहुत ज़्यादा था। नर्वसनेस तो होगी, बट ये मेरे डैड और मेरी मॉम, ये लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और मेरी मॉम ने मेरे को बेसिकली इस फील्ड में डालने का सोचा कि चलो एक बार ट्राई करो, तुम अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था। तो एज सच नर्वसनेस ज़्यादा कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी, कम हुई, क्योंकि मेरे डैड, मेरी मॉम, सबका सपोर्ट था और उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं। तो नर्वसनेस होती है, जाहिर सी बात है, बट फिर भी। विवेक जी, आपने मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया देवेंद्र को, क्या कहना चाहिए? नहीं, मोटरसाइकिल चलाना तो ये खुद सीखी है, लेकिन हम अब साथ में जाते हैं ट्रिप्स पे। और अब जब ये म्यूजिक लॉन्च हो गया तो हम चल जिंदगी के गाने सुनते सुनते जाएंगे, उसमें और मजा आएगा। पे चलेंगे गाने। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका देवेंद्र जी? बाइक सीख ली आपने, काफ़ी इंस्पायर कर दिया आप लोगों ने मुझे। नहीं, ऑनेस्टली ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मूवी को देख के कोई इतना इंस्पायर हो जाए कि अपनी भी लाइफस्टाइल बदल दे। और आप लोगों की मूवी में जब मैंने देखा इतने बाइक राइड कर रहे हैं सब लोग, शैनन भी, एंड तुम पिलियन थे पूरे टाइम, बट मुझे पिलियन नहीं होना था। मुझे विवेक दया के पीछे बैठ के नहीं जा रहा था, तो आई थॉट व्हाई नॉट गेटिंग इंस्पायर्ड बाय देम, इवन आई शुड लर्न राइडिंग। मोटिवेट मत करो ऐसे, मैं भी पिलियन नहीं बनना चाहता। ये भी जगह थोड़े दिन रुक जाओ, 18 के बाद यू कैन डू इट ऑल। Sani, being a singer and actress, how did you manage both these talents together? कैसे मैनेज किया आपने? मैनेज हो गया thanks to these amazing people behind me, yeah, I start किया था journey Zindagi as a singer, and here I am with a movie Chal Zindagi. So first and foremost, Vivek sir, the director, ने एक spark देखा, एक passion देखा through the camera, through the lens, and he asked me to audition. So yeah, ऐसे like Zindagi of acting start हुई, and manage actually easy हो गया because I had everybody supporting this. So yeah. So this question is for the director Vivek sir. I wanted to know that shooting in general also is a very arduous task, and उसके ऊपर से you selected a location like Leh Ladakh. So how difficult, I'm sure मैं easy तो पूछूंगी नहीं, so how difficult was it to actually manage the entire cast and crew, because you are literally like the father on set when you're directing a movie. So how did you kind of manage your entire professional family, and what kind of challenges did you face, and how did you overcome them? चैलेंजेस तो कोई भी काम करते हैं तो उसमें होते ही हैं, बट इसमें जो चैलेंज का लेवल था वो एक्सट्रीमिटी में था, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ा। सबसे बड़ा क्लाइमेट जो था, लेह लद्दाख का जो क्लाइमेट है, और शुरुआत हमने वहाँ से की है। नए लोग, मैं बिल्कुल नया बंदा, लेकिन मेरे साथ मुझे एक्सपीरियंस लोग जुड़ गए थे, संजय सर, विवेक भैया, शैनन, ये लोग सबने टीम अप किया, एंड वो एज ए टीम हमने फाइट किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। हम लोग शूट कर रहे होते थे एंड एकदम से तूफान आ रहा है, कभी स्नोफॉल हो रहा है, सो बहुत आप कहते हैं ना, बहुत कंडीशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल वाली थी, बट इवेंचुअली वी मेड इट। बहुत प्रॉब्लम्स आई एंड भगवान हमारे साथ था। सो और ये एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि जनरली जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो मूवीज़ बनती हैं
तो मैं जब स्टडी कर रहा था मुझे लगता था कि 60 डेज 70 डेज 90 डेज कम से कम शेड्यूल होता है। हमने ये मूवी पूरी इंक्लूडिंग ट्रैवल वी हैव कंप्लीटेड इन 30 डेज टाइम फ्रेम। 22 डेज में हमने शूट किया है एंड 30 डेज 7 डेज हमारा ट्रैवल टाइम था। तो ये भी एक मैं समझता हूँ एक पूरा रोड पे जब अचीवमेंट है, राजस्थान से बॉम्बे से राजस्थान और पूरा हरियाणा पंजाब ये लद्दाख सारी कंडीशंस को फाइट करते हुए हमने अचीव किया है इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ। वो भी हम लोग नए लोग होते हुए ये कर पाए। सो हमने बीट किया जो चैलेंजेस थे उनको। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैड दैट यू नो अभी करंटली ऐसे होता है दैट a lot of times movies are not working in general when you talk about Bollywood. So this question is for the entire team over here. How nervous or what kind of anxiousness are you feeling? क्योंकि currently ऐसे कहते हैं कि Bollywood is not at the top of its game. So what do you have to say and what do you expect at the box office की एक होता है ना Friday collective figure, तो what kind of feelings are going on inside your mind right now? Wow, okay. I think through this movie, you know, we've tried to give something different, something unique to the audience, something that, you know, is more realistic, more close to the heart. You know, it's got emotions, it's got, you know, adventure, it's got about just, you know, valuing life in general. So through this movie, I hope that, you know, we've tried to bring a little change, you know, to maybe to the Bollywood industry, and maybe after watching this movie we'll get to see more movies alike, you know, similar to these which are more about, you know, real life, about small happiness, about, you know, just being motivated to live your life. विवेक भी जवाब देंगे इसका। Yes, wait. You're next. Thank you. अरे he's answering. नहीं जाने तो जाओ। Yes, please. Basically यार जैसे शैनन ने कहा, I think I support her completely. I second everything that she said. Nervousness हमारी सबकी first film है। और जनरली आप किसी से भी बात करोगे ऐसी सिचुएशन में वो नर्वस होंगे, बट मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि हमें भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे। ये यूनिक है, नेवर अटेम्प्टेड बिफोर है और कुछ अच्छा एक अच्छे बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमने ये फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी इंटेंशन है हमारी। सो नर्वसनेस नहीं हो रही है, वी आर वेरी पॉजिटिव दैट पीपल विल लाइक इट। I think you know that's what the saying is कि अगर आप शिद्दत से कुछ बनाओगे तो वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे and then eventually gets converted to the love of the audience. Thank you so much. कहना चाहेंगे सर हमारी ऑडियंस के बारे में? ऑडियंस कहना चाहते हैं कि 26 मई को ये रिलीज हो रही है इन सिनेमास। सो सब लोग छोटे बच्चे से लेके और घर में दादा दादी नाना नानी सब लोग देखने जाएंगे ये, बिकॉज इट्स अ स्लाइस ऑफ मूवी, स्लाइस ऑफ लाइफ जो होता है ना, एक ज़िंदगी एक परत है इस मूवी में। हम लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ते चलते हैं पीछे, लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो ये वो कॉम्प्रोमाइज़ जो हम कर चुके हैं उनको रिलीव करने का एक बेस है इस मूवी चल ज़िंदगी में। सो लाइफ चलती रहनी चाहिए, रुकनी चाहिए, इसलिए चल ज़िंदगी। सर अगर स्टारकास्ट की बात करें, ऐसा लगता है परफेक्ट इसी फिल्म के लिए बनी है स्टारकास्ट, तो थोड़ा सा बताइए कि कितना कन्विंस करना पड़ा संजय सर को और मीता मैम को ऑन बोर्ड लाने के लिए, और विवेक जो टीवी में एक बड़ा नाम है। देखिए पहली बात तो मैं बिल्कुल नया राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, फर्स्ट टाइमर हूँ एंड जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी तो संजय सर का बिल्कुल साचा दिमाग में बना हुआ था कि एक मिडिल क्लास आदमी जो लाइफ में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुका है और वो वापस रिजुनेट करता है, कैसे वो लाइफ रिलीव करता है, तो संजय सर का बिल्कुल फिट था। बट मैं डाउटफुल था कि क्या पता है मैं नया बना हो वो मुझे एंटेन करेंगे नहीं करेंगे। एंड मैं उनके पास गया स्क्रिप्ट लेके, तो मुझे उनके मैनेजर ने बोल दिया था कि अगर संजय सर 10 मिनट में उठ के चले जाए ना तो आप समझ लेना बाय बाय। सो मैं उनको स्टोरी नरेट कर रहा था, वो सुनते रहे, 45 मिनट तक सुना उन्होंने एंड देन वो उठ के गए दूसरे रूम में, तो मुझे लगा कि शायद हो गया बाय। थोड़ा लेट हुआ, थोड़ी देर में वापस आया, मैं बैग पैक कर रहा था और आके उन्होंने कहा कि विवेक ये मूवी है ना हम लोग 1 गो में करेंगे, एक बार शुरू करेंगे ख़त्म करेंगे, इट्स अ जर्नी, सो उसको ब्रेक्स में नहीं करेंगे। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि उन्होंने फर्स्ट उसमें ओके किया। फिर मीता वशिष्ठ मैम को मैंने अप्रोच किया, उनको
अगर चीज़ अच्छी है ना तो मतलब शायद अमिताभ बच्चन को भी सुनाएंगे तो पसंद आएगी, और अगर डेट्स अवेलेबल होगी तो वो करेंगे। तो कंटेंट में हमारे बहुत दम था, बिकॉज फ्रेश है। फिर शैनन जो है, सर सेंटर देखिए, शैनन जो है वो यूएस में रहती है, तो उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है। एक म्यूज़िक सीखने वाली स्टूडेंट है जो यूएस में रहती है और इंडिया आई हुई है म्यूज़िक एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो एक रोड ट्रिप पर निकलती है। तो शैनन भी बिल्कुल फिट, शैनन और संजय मिश्रा जी, ये दो लोग बिल्कुल परफेक्ट थे मेरे, मतलब उनको सोच के लिखा था मैंने। फिर उसमें जुड़ते गए लोग, विवेक दहिया इज़ एन अमेजिंग एक्टर, टीवी की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, वेब सीरीज़ में OTT में काफ़ी काम किया उन्होंने, और जैसा मुझे कैरेक्टर चाहिए था वो उनमें मिला, तो उनको भी मैंने जब स्क्रिप्ट सुना तो उन्होंने ओके किया। फिर एक छोटा बच्चा है विवान, वो उसका एक मुझे राजस्थान का एक फोक आर्टिस्ट चाहिए था जो खड़ताल बजाता हो, गाना गाता हो, तो वो विवान में मुझे मिला, तो विवान इस तरह से जुड़ा। फिर और राकेश पांडे जी हैं, विक्रम है, सो 6 कैरेक्टर्स हैं जो पूरी मूवी में ट्रैवल कर रहे हैं 3 बाइक्स पे, हार्ले डेविडसन पे। सो एक जर्नी है ये। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के मैं बारे यही कहना चाह रहा हूँ कि कोशिश यही होगी कि 26 तारीख को पूरे सिनेमा हॉल फुल हो, और हमारी यही इच्छा है कि हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहे, जिंदगी चलती रहे, और विवेक जी का साथ रहा जल्दी चले, क्या कहना। 100% मैं मतलब पूरी मीडिया के सामने, आज का ज़माना ऐसा है ना कि भाई भाई पे विश्वास नहीं करता। ये मेरे क्लाइंट हैं और मेरे भाई, मैं मानता हूँ इनको, एंड ही सपोर्टेड मी अनकंडीशनली। कभी नहीं पूछा कि क्या कैसे, बस विवेक भाई बोलो, मैंने कहा यस सर, ये इतना ओके डन। सो ये मतलब ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं लाइफ में जहाँ पर एक दूसरे को बिलीव नहीं करता। ये मेरे लिए एक स्ट्रेंजर थे कुछ साल पहले, एंड नाउ विवेक जी ने और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म का? बहुत ही डिफरेंट फिल्म लग रही है, और लोग बहुत सारी फिल्मों से कंपेयर कर रहे हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो कल्ट फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्म बिल्कुल नहीं है। ये हर लेवल पे एक फिल्म है जो गूढ़ सवालों को भी बहुत विनम्रता से जवाब देती है, जिनका एक्चुअली सवाल जवाब भी नहीं है इस फिल्म में, ये एक एक्सपीरियंस है। और जो लोग माने जो भी कोई रोड ट्रिप पे निकल जाए, जो बस जिंदगी को ऑन बाइक्स पे, बाइकर्स का अपना एक होता है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो बाइकर्स हैं, तो मैंने जाना है कि वो एक अलग ही स्पीशीज़ होते हैं। वो लोग कुछ प्लान नहीं करते, एक बार बाइक पे चढ़ गए तो कभी बनारस से निकले तो अगला फ़ोन कॉल नेपाल से आता है। So it's a beautiful film, it's a wonderful concept, and I think they've had a lot of fun. मुझे लगा कि बस मुझे भी बाइक चलाने को मिलती तो मज़ा आ जाता। My character is थोड़ा nostalgic, जो लीड संजय जी का जो कैरेक्टर है उससे बहुत करीबी तरीके से जुड़ा हुआ है, और वो ऑलमोस्ट फिल्म के आखिर में आता है। So it's a very special moment in the film, and अभी उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, so I'd like you to watch it. थैंक यू मैम। इसके अलावा क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है आपको उनके लिए? कोई मैसेज नहीं है, फिल्म देखिए, फिल्म से प्रोत्साहन लीजिए, एंथुसियाज्म में चले जाइए अपने खुद के जीवन को लेके। Enjoy your life, every moment, आपके जीवन का हर क्षण जीने के लिए बना है। और जैसे कि बहुत अच्छी तरीके से विवेक जी ने कहा कि रिटायरमेंट, संजय ने कहा कि रिटायरमेंट हम खुद को देते हैं, रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। खासतौर से इंडिया में हम लोग बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, अरे अब तो हमारा बेटा 25 साल का हो गया, अब हमारा क्या, ये एक टिपिकल डायलॉग, या अब तो मेरा पोता हो गया है, अब बेटी हो गई, अब मेरे बच्चों की शादी हो गई, अब हमारा क्या, तो अब तो कोई मतलब नहीं है जीवन का। बट दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। लोग हैं जिन्होंने 80-80 साल की उम्र में स्विमिंग सीखी है, अपने आप को फिट रखते हैं। तो इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप कभी ना तो बुढ़ाते हैं, शरीर भले ही आपका जैसा भी हो, आप दिमाग से बुढ़ाते हैं, तो दिमाग को हमेशा तरोताज़ा रखिए और चलते रहिए। ज़िंदगी चलने के लिए है, किसी भी मुकाम पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।